हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपल्सन करियर पॉइंट। आज हम लोग केमिस्ट्री मॉडल पेपर सेट 3 का सॉल्यूशन एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ समझेंगे और जानेंगे भी। फर्स्ट नंबर, विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस इन नेचर। राइट आंसर ऑप्शन डी ग्लास हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के। सोडियम क्लोराइड जिसे कॉमन सॉल्ट या NaCl कहा जाता है, और क्वार्ट्ज जिसका फॉर्मूला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, डायमंड, ग्रेफाइट, सुक्रोज, शुगर। ये सारे आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अदर एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड क्या हो जाएगा? ग्लास, रबर, प्लास्टिक। आपको इसको भी याद होने चाहिए। 2 नंबर, an element with atomic mass 100 has BCC structure and age let 400 picometer तो find the density of element। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5.19 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको बीसीसी स्ट्रक्चर दिया हुआ, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बीसीसी में आपको बताया गया होगा 2 होता है। और देखिए ये एटॉमिक मास दिया हुआ 100 दे दिया हुआ, और ये एज लेंथ पिकोमीटर में दिया हुआ, मैंने कि 400 ए का वैल्यू दिया हुआ है। वही लिखा हुआ है एम का वैल्यू 100, जेड का वैल्यू 2 क्योंकि बीसीसी स्ट्रक्चर है, और ए का वैल्यू कितना होगा? 400 पिकोमीटर। और पिकोमीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो उसमें आपको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो चेंज हो जाएगा आपको सेंटीमीटर में। अब एवोगाड्रो नंबर Na को NS से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23। अब डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? Z इंटू एम बाई ए का क्यू इंटू एवोगाड्रो नंबर मैंने Na। ये जो वॉल्यूम है, ए क्यू का मतलब क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सारे वैल्यू पुट के दिए। देखिए जेड का वैल्यू 2 था, एम का वैल्यू 100 था, और ए का वैल्यू देखिए 400 इंटू 10⁻30 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसे आप सोल्व करिएगा तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा आपका, कितना? 5.189 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आप सोल्व कर सकते हैं इजीली बेसिस पर। ओके, थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन माने Cl माइनस आयन इन NaCl स्ट्रक्चर। राइट आंसर ऑप्शन सी सही, बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 6 होता है। NaCl स्ट्रक्चर में देखिए आपको सोडियम आयन का पूछेगा तभी 6 हो जाएगा, क्लोराइड आयन का पूछेगा तभी 6 हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपसे सीजियम क्लोराइड में CsCl स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो CS में भी 8 होगा और Cl में भी 8 होगा। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, और एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। 4th नंबर, द पॉइंट डिफेक्ट विच लोअर्स द डेंसिटी। आपको बताना है कि किस डिफेक्ट में डेंसिटी का वैल्यू रिड्यूस होता है यानी कम होता है। तो आपको राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, और स्कॉट की डिफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सारे में लिखे हुए हैं, आप इसको तीनों को याद कर लीजिए, यहाँ से भी एक प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में आपको डेंसिटी का वैल्यू रिमेन सेम यानी कॉन्स्टेंट होता है, कोई चेंज नहीं होता है। और स्कॉट की डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होता है, क्योंकि इसका यानी रिड्यूस डेंसिटी होता है, कम हो जाता है। और वैकेंसी डिफेक्ट में भी क्या होता है? डेंसिटी डिक्रीज होता है। तीनों को याद रखें। 5 नंबर न्यूमेरिकल है। 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेंस 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। व्हाट इज द मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए मोलल कॉन्सेंट्रेशन मींस होता है मोलालिटी, तो इसको हम लोग डिटेल से सॉल्यूशन जानेंगे। पहले इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी 0.5। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सबसे पहले देखिए कि अब वेट ऑफ शुगर कितना दिया हुआ। देखिए वेट ऑफ शुगर दिया हुआ आपके पास 34.2 ग्राम दिया हुआ, ये वेट दिया हुआ, माने कि आपको गिवन मास दे दिया हुआ है, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। और वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, ये जो वैल्यू दिया हुआ ना 234.2 ग्राम, ये दिया हुआ वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है।
तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे आप सॉल्यूशन जानते होंगे कि सॉल्यूशन जो बनता है आपको सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता हुआ है। तो आप जब दोनों को माइनस कर दीजिएगा, सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका जो बनेगा क्या बन जाएगा, 200 ग्राम सॉल्वेंट आ जाएगा। क्योंकि जो कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, जो मोलरिटी होता है, वो नंबर ऑफ मोल्स पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, माने कि आपको जब N/W निकालिएगा तब आपको मोलरिटी निकलेगा, इसलिए हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो शुगर का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11। अभी जब इसका एटॉमिक मास मोलर मास निकालिएगा, क्योंकि देखिए कार्बन 12 है उसका भी एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन 22 है उसका एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन 11 है उसका जो एटॉमिक मास 16 होता है। जब इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 342 ग्राम आ जाएगा, आपका मोलर मास आ जाएगा। ओके, अब यहां से जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलरिटी का फॉर्मूला लगाइएगा, N/W, W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में जब कीजिएगा तो 1000, और ये केजी में कीजिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। N/M इंटू W इंटू 1000, जब इसको वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका आंसर जो हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी की वैल्यू होगा 0.5 ग्राम होगा, और सॉरी मोलरिटी मोल पर केजी। 6 नंबर, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, फ्राइडे लॉ जो है किससे रिलेटेड है, ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इसका भी एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। सबसे पहले फ्राइडे फर्स्ट लॉ में होता है W, माने कि वेट, अमाउंट इक्वल टू क्या हुआ, ZIT, जेड क्या हुआ, इक्विवेलेंट वेट होता है, और I करेंट होता है, और T टाइम होता है। देखिए ये फ्राइडे लॉ का डिफिनेशन भी याद कर लीजिए, शायद इससे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय द करेंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसे याद रखें। सेकेंड लॉ भी क्या है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर प्रोपोर्शनल टू द देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। यही आपसे यहां पूछा गया है। ओके, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी पूछ देगा कि जो फर्स्ट लॉ है, जो फ्राइडे फर्स्ट लॉ किससे रिलेटेड है, आपको यहां से बताना होगा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज से रिलेटेड है। देखिए इसका फॉर्मूला भी है W/E1, ये अमाउंट है, अभी नीचे इक्विवेलेंट वेट है। W/E1 इक्वल टू W2/E2, यहाँ E2 होगा, और W3/E3 हो जाएगा। 7 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल ही है। द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ MnO4- 2 Mn2+ion, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए विस्तार से। जब इसको देखिए आप MnO4 से Mn2+ion बनाना फॉर्म करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट कर देना होगा, जितना ऑक्सीजन लेफ्ट में रहेगा आपको उतना वाटर ऐड करना है राइट साइड, यानी कि 4s2 होगा। अब यहाँ 4s2 हो गया, तो इसमें देखिए कितना हाइड्रोजन है बताओ, 8 हो गया, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया। तो आपको इधर क्या करना है, आपको प्लस में क्या करना है, 8H+ लिख देना है। ओके, यहां तक वो क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर टोटल, अब उसके बाद हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। यहां पर देखिए -1 है, यहां पर +8 चार्ज है, तो इस यहां पर जो चार्ज हो गया +7 हो गया। अब इधर पर देखिए राइट में देखिए +2 चार्ज है, ये दोनों को बैलेंस करेंगे तो आपको +7 में से 5 माइनस करिएगा तब +2 चार्ज फॉर्म करेगा। इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करना, आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, जब माइनस कीजिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ जाएगा, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब टोटल चार्ज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं n × f। f क्या है, फ्राइडे कॉन्स्टेंट है, अब n क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो क्या हो जाएगा, जब पुट करिएगा यहाँ पर तो 5 × 965, जब इंटू कीजिएगा तो 482,500 आ जाएगा, और जब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिएगा तो क्या होगा, 4.825 × 10⁵ कूलम आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 फ्राइडे = 96500 कूलम। इसे भी याद रखिए, ये भी MCQ में पूछा जा सकता है।
8 नंबर, द एसआई यूनिट ऑफ द मोलर कनेक्टिविटी इज, क्या हो जाएगा आपको यहां से देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा ऑप्शन। ओके, तो इसे भी याद रखिए मोलर कनेक्टिविटी का एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या आप ऐसे भी याद सकते हैं एस सेंटीमीटर पर मोल। ओके, इसे याद रखें। 9 नंबर, विच कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, माने कौन सा आपको यहां पर जो 4 कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, कौन टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट, जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा मोलालिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मोलालिटी, मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद देख लीजिए मोलालिटी जो होता है टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, यानी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और मोलालिटी जो होता है, मोलालिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा तो उसका क्या हो जाएगा मोलालिटी डिक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कीजिएगा तो मोलालिटी इंक्रीज हो जाएगा। 10 नंबर, 200 ml water is added to 500 ml of 0.2 m solution. What is the molarity of the dilute solution? देखिए आपको यहां पर बताया जा रहा है कि 200 ml of water is added to 0.25 तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए आप पहले। देखिए मोलारिटी जो होता है n बाई भी होता है, तो आपको यहाँ पर 2 केस लेके चल रहा है, एक मोलारिटी की वैल्यू दिया और उसका मोलारिटी से हम लोग इक्वल करेंगे, तो मोलारिटी इक्वल टू n बाई भी, और यहाँ पे सेकेंड केस में भी देखिएगा तो m2 इक्वल टू n बाई v2 हो जाएगा। लेकिन देखो आपका जब क्वेश्चन से एक है उसमें सोल्यूट जो होगा उसका मोल्स भी एक ही होगा, जब मोल्स एक ही होगा तो हम बोल सकते हैं n इक्वल टू m1v1 अब n इक्वल टू m2v2। तो हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया कि m1v1 इक्वल टू m2v2। देखिए सबसे पहले हम लोग m1 का वैल्यू दिया हुआ है 200, उसका मोलारिटी वैल्यू को दिया हुआ है कितना बताओ 0.2, आपको यहाँ पर 500 ml दिया हुआ है, 500 ml दिया, उसका मोलारिटी पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में जब पुट किए हम लोग तो 500 ml को जो था वाटर माने कि लीटर में चेंज कर देंगे इनटू मोलारिटी। देखिए मोलारिटी 0.2 दिया हुआ था और m2 इसका दिया हुआ था कितना होगा 200 और वाटर रेट का दिया गया था, तो कितना होगा पहले 500 था, अब 200 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 700, 700 बाई 1000 कर देंगे। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो m2 की वैल्यू कितना होगा 0.1428 m आ जाएगा। ओके, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन 100% आएगा, यहां से मैं जितने भी फैक्ट बताऊंगा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा सारे को याद रखिएगा, यहां में हर सेट में आपको यहां से देखने को मिल रहे हैं। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सल्फाइड ओर के लिए ये फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज होता है। अब देखिए इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे को याद कर लीजिए। फर्स्ट देखिए फोर्थ फ्लोटेशन इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, रोस्टिंग जो होता है इसके भी कब यूज करते हैं सल्फाइड ओर के लिए। कार्बोनेट ओर जो होता कैल्सिनेशन जो होता है वो कार्बोनेट ओर के लिए होता है, नाम है कैल्सिनेशन, सी से नाम है सी से होगा इसका भी। हॉल हार्लोट प्रोसेस यूज्ड फॉर एल्युमिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीचिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन, इसे भी याद रखें। मोन प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग निकेल, इसे भी याद रखें, ये भी पूछा गया है। वैन आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग जिरकोनियम ZR एंड टिटेनियम TI, ये जितना मैं यहां पर आपको बताया हूं ने सारे को याद कर लीजिए, 1 मार्क्स आपका 1 मार्क्स तम श्योर हो जाएगा यहां से। 12 नंबर कैलामाइन इज एन ओर ऑफ, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा जिंक। देखिए आपको यहां से बता रहा हूं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलामाइन, क्या होगा जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट जिंक दिख रहा है मेटल तो जिंक हो जाएगा। देखिए आपको मॉडल पेपर 1
मैंने सेट 1 सेट 2 में पूरा डिटेल से इसको मैंने जितने भी और से क्वेश्चन पूछ जाते हैं मैं उसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया हूं, इसलिए आप उसको जरूर देखें। सेट 1 सेट 2 जरूर देखें, सेट 3 भी, और उसके बाद सेट 4 सेट 5 मैंने लगातार ही आ जाएंगे सेट भी। 30 नंबर, फ्लक्स SiO2 इज यूज टू रिमूव, क्या हो जाएगा, FeO माने कि आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो फ्लक्स जो होता है ना, फ्लक्स क्या करता है, और में जितनी भी इंप्योरिटीज होते हैं, गंदगी होती है, डर्टी होती है, उसको सारे को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं फ्लक्स को। तो ये जो फ्लक्स है ये आपको क्या, देखिए हम लोग को जो SiO2 जो है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो फ्लक्स है वो हमारा क्या एसिडिक फ्लक्स है। कैसा है बताओ, एसिडिक फ्लक्स। तो एसिडिक फ्लक्स क्या करता है, जो भी और में बेसिक इंप्योरिटीज रहेंगे उसे रिमूव करेगा। किस फॉर्म में, स्लैग के फॉर्म में। SiO2 प्लस FeO जब कंबाइन कीजिएगा तो FeSiO3 कहने का मतलब फेरस सिलिकेट फॉर्म कर जाएगा, जो कि स्लैग के फॉर्म में एक्सेप्ट कर जाएगा। फ्लक्स जो होता है ए सब्सटेंस एडेड टू और टू रिमूव इंप्योरिटीज। अब देखिए यहां पर एसिडिक फ्लक्स में SiO2 माने सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब बेसिक फ्लक्स में FeO माने कि आयरन ऑक्साइड, याद रखें। 14 नंबर, इससे पहले मैं डिस्कस किया हूं इसका। होल हार्लोल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, सी ऑप्शन एल्युमिनियम के लिए हो जाएगा। इसको मैं जितना बताया हूं सारे फैक्ट याद कर लीजिए। 50 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ द स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट आर शोन बाय जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड किस टाइप का आपको डिफेक्ट शो कर रहा है, तो आपको ऑप्शन ए फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपको यहां से फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या क्या होगा, जिंक सल्फाइड हो जाएगा, AgCl होगा, AgBr होगा, और AgI माने कि सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। और स्कॉटकी डिफेक्ट में NaCl, KCl और सीजियम क्लोराइड माने CaCl और AgBr। अब देख रहे हैं कि AgBr यहां पर भी है, इसमें भी AgBr है, माने कि दोनों नेचर का है, माने कि फ्रैंकल और स्कॉटकी डिफेक्ट में आ जाएगा AgBr। तो यहां से भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। 60 नंबर, द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मिनरल इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गैंग हो जाएगा। गैंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मिनरल इज कॉल्ड गैंग। देखिए द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मिनरल गैंग बोलेंगे। फ्लक्स क्या बोलते हैं वे बता दिए कि जो भी और में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा उसे रिमूव करने के लिए फ्लक्स यूज करेंगे। और मिनरल फ्रॉम बीच एंड बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड और स्लैग जो होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग विथ फ्लक्स। जब गैंग विथ फ्लक्स को कर देंगे, जो गैंग को फ्लक्स के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको जो फॉर्म हो जाएगा स्लैग के फॉर्म में बाहर निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है। 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लुकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, किसके लिए होगा, ये हम लोग अल्कोहल के लिए टेस्ट करते हैं। अल्कोहल में होता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। मैंने ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस केस में। और भी देखें, सोल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड इन HCl, माने कि जिंक क्लोराइड प्लस HCl को कंबाइन करेंगे, इसको बोलते हैं, ये जो होता है लुकास रिएजेंट के रूप में वर्क करता है। अब देखिए यही लुकास टेस्ट के बता दे रहे हैं कि लुकास टेस्ट कैसे करता है, फर्स्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहाँ से जब इसको कीजिएगा प्राइमरी अल्कोहल माने 1 डिग्री अल्कोहल को जिंक क्लोराइड प्लस HCl प्रेजेंस में नो टर्बेटिव फॉर्म करेगा। जब सेकेंडरी अल्कोहल को जब जिंक क्लोराइड HCl से कंबाइन कीजिएगा, रिएक्ट कराइएगा, तो टर्बिडिटी अपीयर्स इन 5 मिनट्स। और इसमें क्या होगा, जब 3rd डिग्री कीजिएगा तो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। इसे याद रखें आप लोग। 18 नंबर न्यूमेरिकल है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 m KCl सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। देखिए ये 1500 ओम जो दिया हुआ रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको यहां से देखिए कंडक्टिविटी की वैल्यू दिया हुआ है, ओके 0.198 इंटू 10⁻³ सीमेन पर सेंटीमीटर। इसे याद रखें, सॉरी
इसे मैंने कि गिवन आपको दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है और कनेक्टिविटी दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है सेल कांस्टेंट, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ, के का वैल्यू दिया हुआ, तो आपको यहां से एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सेल कांस्टेंट जो जी से डिनोट करते हैं इक्वल टू कंडक्टिविटी जो के से डिनोट करते हैं इनटू रेजिस्टेंस। तो जब इस फॉर्मूला में आप पुट कीजिएगा वैल्यू को, तो आपको जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पर देखिए 0.198 इंटू 10⁻³ इंटू 1500। आप देखिए पॉइंट हटाइएगा तब बाई 1000 कर दीजिए, देखिए 20 कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ से 198 इंटू 15 कीजिएगा तो 2970 आ जाएगा। और नीचे कितना है 10,000 है, तो एक जीरो से जो कैंसिल हो जाएगा। जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो 0.297 पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, इसे याद रखें। सेल कांस्टेंट आप लोग ऐसे आपको फाइंड कर सकते हैं। सेल कांस्टेंट जो होता है कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। नंबर देखिए, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द solution obtained by the mixing 250 gram of 25% and 500 gram of the 40% सोल्यूशन बाई मास। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है, आपको दो के केस 1 केस 2 दो केस बोला जा रहा है। अब दोनों को बोला कि वहां से आपका दोनों को जब मिक्स कीजिएगा, कंबाइन कीजिएगा, तो उसका परसेंटेज पूछ रहा है, सोल्यूट का कंपोजिशन परसेंट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, केस 1 केस 2 करके समझिए, बहुत इजी लगेगा। देखिए फर्स्ट केस में बताया है कि 250 ग्राम ऑफ द 25% क्या है, सोल्यूट है। तो सोल्यूट का मास निकाल देंगे, 250 का 25% 250 इंटू 25/100 कितना होगा 62.5 ग्राम आ जाएगा आपका यहाँ से। अब सेकेंड केस में देखिए, यहाँ और देखिए इसमें एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर जो दिया हुआ है मास, कि जो दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 250 ग्राम। ओके, केस 2 में देखिए यहाँ पर देखिए ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर केस 2 में सोल्ट का 500 का 40%, माने कि 500 का 40% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 20 कैंसिल, तब 14 to 5 200 ग्राम। मास सोल्यूशन कितना 500 ग्राम दिया हुआ। तो हम लोग यहाँ से दोनों केस मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, तो टोटल मास ऑफ द सोल्ट जो हो जाएगा, फर्स्ट में 62.5 था और इसमें 200 था। जब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 262.5 ग्राम आ जाएगा। और टोटल मास जब प्लस कीजिएगा 250 प्लस 500 तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 700 ग्राम आ जाएगा। ओके, अब देखिए परसेंटेज कॉम्बिनेशन, देखिए टोटल सोल्ट आ गया कितना 260, टोटल सोल्ट निकाल दीजिए 260.5 ग्राम और टोटल कितना हो जाएगा 750 इंटू 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आपको कितना आ जाएगा 35% आंसर आ जाएगा कंपोजिशन का, सोल्ट माने कि परसेंटेज कॉम्बिनेशन ऑफ द सोल्यूट। 20 नंबर, द IUPAC नेम ऑफ द। देखिए सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है कि जिधर देखिए सबसे पहले हम लोग जो पोजीशन बैठाते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप, तो जिधर फंक्शनल ग्रुप रहेगा उधर से हम लोग पोजीशन बैठा नियरेस्ट टू फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है OH ग्रुप, OH के यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। जब फंक्शनल ग्रुप OH है तो किधर 1 2 3 4, इधर से आपको राइट साइड से 4 आ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से कितना 3 आ रहा है। तो हम लोग पोजिशन यहाँ से वहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके 6 हो जाएगा। जब इसको नेमिंग कीजिएगा क्या हो जाएगा, देखिए आपको सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 में क्या होगा हेक्स होगा, 6 में क्या होगा हेक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले डबल बॉन्ड करेंगे तो हेक्स कितना पोजीशन 1 इन और अल्कोहल जो पोजीशन है कितना पोजीशन पर है 3 ऑल, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, यहीं पर बताया गया है। 21 नंबर, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ। जब इसको देखिए यहाँ पर आपको प्रोपीन दिया हुआ, जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट कीजिएगा मैंने हाइड्रेशन कीजिएगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। देखिए प्रोपीन को जब डबल बॉन्ड को हम लोग प्लस माइनस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और जिधर हाइड्रोजन कम, डबल बॉन्ड के किनारे साइड में जो कार्बन रहेगा, जिधर हाइड्रोजन कम रहेगा उधर प्लस चार्ज ब्रेक डाउन होगा और राइट साइड में क्या होगा नेगेटिव होगा। तो क्या होगा वाटर को हम लोग H प्लस OH मैंने ब्रेक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा OH कहाँ हो जाएगा, यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, और अब H कहाँ हो जाएगा बताओ, यहाँ पर
प्लस माइनस के बगल में और माइनस प्लस के बगल में अटैच हो जाएगा, तब बन गया आपको प्रोपेन 2ऑल बन जाएगा। ये भी देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग, देखिए यहाँ पर आपको देखिए टर्सरी दिया हुआ, टर्सरी का फॉर्म में दिया हुआ है CH3CO C2H5 को HI के साथ रिएक्ट करना है, मतलब कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इथेनॉल एंड टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। जब देखिए इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि जो टर्सरी फॉर्म रहेगा, थर्ड डिग्री का रहेगा, तो वो हमेशा प्लस चार्ज में ब्रेक डाउन होगा और O पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। अब H पर प्लस चार्ज और I पर नेगेटिव चार्ज। देखिए इस प्लस के बगल में क्या आ जाएगा, I ग्रुप आ जाएगा, और इस O नेगेटिव बगल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H आ जाएगा। तो देखिए क्या बना, डिस्कम्पाउंड यानी कि इथेनॉल और क्या बना, 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन फॉर्म कर गया, मैंने टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड फॉर्म कर जाएगा। 23 नंबर, वन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, राइट आंसर क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या होता है, अल्काइल हैलाइड को जब सोडियम मिथाइल क्या बोलते हैं, सोडियम NaOCH3, जब इसे कंबाइन कीजिएगा, देखिए Cl माइनस, यहाँ पर CH3 प्लस चार्ज होगा और O नेगेटिव, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए CH3, देखिए प्लस के बगल में माइनस, अब इसके साथ वो कंबाइन हो जाएगा, CH3OCH3 में ईथर फॉर्म कर जाएगा, प्लस NaCl। ओके, 24 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टीम वोलेटाइल, ऑप्शन ए सही होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ओ नाइट्रोफिनॉल का नाम मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखिए अब जब इसको स्ट्रक्चर बनाइएगा तो क्या बनेगा बताइए, देखिए ऑर्थो इस टाइप का फॉर्म बनेगा, देखिए यहां पर OH आ जाएगा, यहां पर क्या होगा N, यहां पर क्या होगा O आ जाएगा, यहां पर भी O आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, माने कि डबल माने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसके कारण स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड ये है। ओके, देखिए यहाँ पर यही बताया गया, यहाँ पर देखिए दोनों के देखिए H और यहाँ पर O है, और OH O के बीच में क्या होगा, आपको H बॉन्डिंग माने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, OH फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ से पोजीशन शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 होता है। ये 2 पोजीशन को ऑर्थो माने O से डिनोट करते हैं, थर्ड पोजीशन को मेटा जिसे M से डिनोट करते हैं, और फोर्थ पोजीशन को पारा माने P से डिनोट करते हुए। 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर, क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ओके, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, उसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। पिक्रिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 NO2 ग्रुप, माने कि -I और -R इफेक्ट के कारण। 26 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, आपको सबसे स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री होना चाहिए, फिर सेकेंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री, और सेकेंड कंडीशन होना चाहिए लिविंग ग्रुप। सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन का होता है, फिर उसके बाद ब्रोमो का होता है, फिर उसके बाद क्लोरीन का होता है, उसका फ्लोरीन का होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट डिग्री देखिए ये तो सेकेंड डिग्री है, ये आपका सेकेंड डिग्री है, ये आपका थर्ड डिग्री है, अब ये देखिए फर्स्ट डिग्री है, अब ये भी फर्स्ट डिग्री है। ओके, तो ये जो फर्स्ट डिग्री है, अब देखिए Cl और I, सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप किसका ज्यादा सही है, मतलब I का है, मैंने कहा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 और विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, मिथाइल क्लोराइड का सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट हो जाएगा। यहां पर ऑर्डर भी याद कर लीजिए, CH3Cl CH2, इसको CH2Cl को बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड बोलते हैं, और CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट पूछा जाएगा तो क्या होगा, CH3Cl, माने कि मिथाइल
क्लोराइड और CCl4 का सबसे कम होता लगभग 0 के इक्वल है। 28 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन, जब अल्कोहल को कोई भी अल्कोहल को SOCl2 मैंने थिनोल क्लोराइड से जब रिएक्ट करते हैं तो आपको जो बनेगा अल्काइल हैलाइड बनेगा प्लस SO2 गैस बनेगा प्लस HCl बनेगा। देखिए ऑप्शन जो हो रहा है ऑप्शन यही में ही आ रहा है इस टाइप का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अल्कोहल को SOCl2 से रिएक्ट करते हैं, मैंने इसको SOCl2 को जो बोलते हैं थिनोल क्लोराइड बोलते हैं। ओके, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, HCl गैस भी निकल जाएगा, प्लस क्या होगा प्रोपेन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड बना दीजिए, मैंने Cl ग्रुप यहाँ पर Cl दिख रहा है ना, तो Cl जाके यहाँ पर ऐड कर दीजिए, मैंने CH3CH2Cl बन जाएगा। अभी देखिए ये सबसे बेस्ट होता है अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट जो फॉर्म करता है ना SO2 और HCl जो फॉर्म करता है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिससे आपको ये जो कंपाउंड मिलता है आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा। बाकी ये दोनों गैस फॉर्म होता है, ये स्किप कर जाते हैं, आपको प्योर फॉर्म में कंपाउंड मिल जाता है, इसलिए इसको बेस्ट मेथड बोला जाता है। अब SOCl2 का जो नाम है थिनोल क्लोराइड। 29 नंबर, हेलो अल्केन्स रिएक्ट विद एजिसियन टू गिव। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, या आपको एजिसियन के रिलेटेड पूछा जा रहा है या आपके केसियन के साथ रिलेटेड पूछा जा रहा है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब एजिसियन के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो हम लोग का आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए जब एजिसियन के साथ करेगा तो आपको बनेगा आइसोसाइनाइड बनेगा, और केसियन के साथ करेगा तो क्या होगा साइनाइड ग्रुप बन जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है और आइसोसाइनाइड में क्या होता है NC ग्रुप ज्वाइंट होगा, तो CH3 CH2 उसके बाद NC ग्रुप आ जाएगा। अब केसियन से क्या करेगा तो क्या होगा CH3 CH2 यहाँ पर CN ग्रुप जाके ऐड हो जाएगा, सिंपल। जैसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग पढ़े हुए होंगे, हम लोग भी पढ़े हुए हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ हेलो अल्कोन या अल्काइल हैलाइड को एजिसियन से करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। अब हेलो अल्केन्स को केसियन के साथ करेगा तो क्या होगा साइनाइड ग्रुप फॉर्म करता है। 30 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, NaCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसका रीजन है NaCl डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नाइट्रोजन एटम डज नॉट हैव d ऑर्बिटल टू accommodate electrons from chlorine atom and nitrogen cannot accommodate more than 8 electron in valence shell, so covalency is only up to 4. okay, 31 number, identify the oxo acid in which P exists in 5+5 oxidation state। ये आपको सभी में चेक करना है, बारी बारी से चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 कर लेते हैं इसको। सबसे पहले देखिए जिसे फाइंड करना है उसे x मान लीजिएगा। देखिए P को x मान लीजिएगा। देखिए हाइड्रोजन वहां पर इसका जो चार्ज होता है +1 होता है और हाइड्रोजन कितना 3, तो 1 × 3 हो जाएगा। और जिसको फाइंड करना हो उसको x मान लीजिए। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है क्वांटिटी में 3 × ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है -2 और इक्वल टू 0। अगर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ तो इक्वल टू 0 कर देंगे। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो x +3 आ रहा है। सिमिलरली जब इसमें सोल्व कीजिएगा तो x इसको +1 आ जाएगा यहाँ पर। और थर्ड केस में देखिए यहाँ पर +5 आ रहा है और फोर्थ केस में +4 आता है। ओके, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर, इन नाइट्रेट आयन माने कि NO3 माइंस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इज, क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा, sp2 हो जाएगा। sp2 का जो नाइट्रेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हो जाएगा। क्यों? जब इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा यहाँ पर NO2 को तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। आपको जो भी हाइब्रिडेशन निकालने के लिए बोलता है ना तो आपको खाली सिग्मा बॉन्ड खाली काउंट करना है। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर करना है, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। देखिए ये यहाँ पर लिखा है, इसे ई लिखा हुआ मैंने सिग्मा, ओके सिग्मा लिखा हुआ है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड मैंने 3 हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। और 3 ऑर्बिटल में क्या होगा, देखिए एस में 1 और पी में 2, क्या होता है sp2 ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। ओके, देखिए यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड में आपको एक सिग्मा बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। 33 नंबर, जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट हैज फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। बिल्कुल सही है, हाँ बाकी सब रॉन्ग है। अब देखिए जिंक का अगर आप
एटॉमिक नंबर होता है 30, आप उसका पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। तो आर्गन 3d10 4s2। ओके, तो ये देखिए डी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फुल है, मैंने फुलफिल्ड है डी ऑर्बिटल। या आप इसको एक्साइटेड स्टेट में भी ले जाते हैं ना, +2 में भी लेते हैं ना, तभी क्या होता है, ये ट्रांजिशन लिमिट नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी कंप्लीटली फिल होते हैं। क्योंकि जिंक Zn +2 में भी बोला जाएगा, तभी क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल आपको फुलफिल हो जाता है। 34 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग विल फॉर्म द कलर कंपाउंड। और देखिए कलर कंपाउंड होने के लिए आपको डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। अगर डी का पावर 0 होता है, डी में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम फुलफिल होता है, आप वो कलरलेस होगा। सबसे पहले जो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। सबसे पहले एस्केडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 21 होता है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके पास 18 हो जाएगा। तो आर्गन 18 खुद होता है, तो 3d10 और 4s0 हो जाएगा। तो कलरलेस हो गया ना। देखो मैं बताया कि 3d0, डी के पावर 0 और डी के पावर 10 कलरलेस, और डी के पावर 1 से लेकर 9 तक होगा तो आपका वहां से कलर सब ट्रांसफॉर्म करेगा। तो Mn+2 को जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा 25। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आर्गन 3d5 4s2, हाँ ये कलर होगा। और देखिए जिंक 2+ का ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कलरलेस देगा। टिटेनियम 4+ का लीजिएगा, वो भी कलरलेस देगा। तो ट्रिक देखिए कलरलेस के लिए क्या हुआ, डी के पावर 0 या डी के पावर 10 आपको कलरलेस देगा। अगर कलर के लिए डी के पावर 1 से लेकर 9 तक होगा तो आपको कलर फॉर्म करेगा। देखिए 35 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ दिन 1 वीक पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था इसी के रिलेटेड, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, कि इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आज वो मॉडल पेपर में देखने को मिला है। अब बोर्ड एग्जाम में मैं श्योर हूं कि एक यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर उस सेशन को देखिए, इसको देखने के बाद उस सेशन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर भी हम बहुत ट्रिक अच्छे से बताए हैं। यहाँ पे आपको वही बताया जाएगा, आपको भी समझ में यहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन उसे पर देखिए कंप्लीटली वीडियो वहाँ बना हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। 35 नंबर देखिए पूछा क्या जा रहा है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+। M कोई भी मेटल है, 2+ आयन जिसका दिया, जिसका एटॉमिक नंबर बता दिया है 27 है। सबसे पहले देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो कितना होगा, आर्गन 3d7 4s2 हो जाएगा, 4s0। सबसे पहले इसको डी ऑर्बिटल में फुल फिट कीजिए। अब सबसे उसके बाद आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 7 है, आप देखिए बॉक्स ऐसे बना लीजिए 5 का, 1 2 3 4 5 हो गया। सबसे पहले 7 भरना है, तो पहले हाफ करेगा, 1 1 1 1 1 5 हो गया, 6 7। अब देखिए ये अभी अनपेयर्ड हो गया, इसमें ये देखो पेड में है, ये सब दोनों पेड में हो गया। तो अनपेड कितना हो गया, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन खोलना है। तो 1 2 3, तो वही एन के वैल्यू क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं 3। अब इसको बोलते हैं पेड इलेक्ट्रॉन। जो डबल रहेगा उसको पेड, और जो सिंगल रहेगा उसको अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहां से आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है, आपको यहां पर देखिए म्यू से नोट करते हैं, म्यू इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट इंटू n+2। जब इसे सोल्व कीजिएगा, n का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा, 3 × 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा। और √15 का वैल्यू कितना होता है, 3.87 बोर मैग्नेट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का SI यूनिट जो होता है बोर मैग्नेट, मतलब कि BM से लिखते हैं। तो जैसे देखिए आप देखिए इसका ट्रिक कैसे आप समझ सकते हैं। देखिए अगर n का वैल्यू 1 है तो देखिए जितना भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना फाइंड कर लिए, अगर 1 है तो 1.73, 1 वाला है तो 1 वाला ही आंसर होगा। 2 है 2.82, 3 रहेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 3.87, अब 4 रहेगा तो 4.89 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 5.91 रहेगा, 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, वहां पर भी आपको बताया गया है। ओके, अब इसका देखिए SI यूनिट क्या होता है, द SI यूनिट ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेट बोर मैग्नेट बता चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू कितना था बताइए, 3 था। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 3.87 बोर मैग्नेट हो जाएगा। ओके, आपको देखो अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट अच्छा लग रहा है, जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फायदा हो।
Thank you so much for watching my video.